वेलकम स्टूडेंट। सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज गल करांगे 10th क्लास का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशनस यानी कि दो घाती समीकरण। उस दे अंदर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जोड़े रूट्स होंदे ने यानी कि मूल होंदे ने उन्हां दी प्रकृति यानी कि उन्हां दी नेचर दा पता लगावांगे कि दित्ती गई दो घाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू सोल्व करके जो एक्स दियां वैल्यूज मिलनियां ने वो किस तरह दियां मिलणगियां। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने को आ रहा नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति। हाँ जी, आपां नूं पता है कि जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी है वो हुंदी है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 टाइप दी। a नॉट इक्वल टू 0 आप डिस्कस किया होया है। ओके, इहदे विच आपां एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करन दा फॉर्मूला कीता सी d जो कि हुंदा है b स्क्वेयर माइनस 4ac। हाँ जी, जे आपां सब तो पहला d की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। जदों d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीए फॉर्मूला यूज करके उस तो बाद अपने कोल तीन केसिस बनते हैं। केस 1 व्हेन d ग्रेटर दैन 0 यानी कि d की जिहड़ी वैल्यू है वह 0 तो वड्डी आवे, 0 तो वड्डी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए d की। इत्थे जदों लिखा जा सकता है उस केस च की होएगा अपने कोल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मीनस जिहड़े मूल होणगे, मूल रूट्स यानी कि एक्स दियां वैल्यूज जदों आपां इस इक्वेशन नूं सॉल्व करांगे, मूल रियल मैंने वास्तविक संख्यावां दी फॉर्म च होणगे, वो वास्तविक अते डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग यानी कि भिन्न, अते मूल वास्तविक अते भिन्न भिन्न होणगे। मीनस एक्स दियां वैल्यूज अलग अलग होणगियां, दोनों डिफरेंट होणगियां। ओके, केस 2 जदों अपने कोल d की वैल्यू पॉजिटिव ना के 0 के इक्वल आ गई, वैन d इज इक्वल्स टू 0 यानी कि जदों d आ जाए 0 के इक्वल, उस केस दे विच की हुंदा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उस केस दे विच जेड़े रूट्स यानी कि एक्स दियां वैल्यूज होणगियां वो रियल यानी कि वास्तविक संख्यावां च होणगियां ते इक्वल यानी कि बराबर होणगियां। सो इहनूं लिखा जा सकता है मूल वास्तविक अते समान होणगे। मीनस एक्स दियां दोनों वैल्यूज सेम होणगियां इस केस च। ओके, केस नंबर 3 when d is less than 0 मीनस ना तो 0 तो वड्डा आया ना बराबर आया। तीजा केस आ गया जदों d की वैल्यू माइनस च आ गई, उस केस च रूट्स आर नॉट रियल। मीनस जेड़े मूल होणगे वो वास्तविक नहीं होणगे, मूल वास्तविक नहीं हन। इस केस दे विच जिहड़ा थर्ड केस है जदों अपने कोल d की वैल्यू नैगेटिव आएगी, रूट्स जिहड़े रूट्स होणगे वो रियल नहीं होणगे, आपां उस केस दे विच क्वेश्चन नूं d की वैल्यू कड्ढण तो बाद आ चीज़ लिख के ही छड्ड देंगे। इस नूं अगे आपां सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं कढ सकते, वो तुहाडे सिलेबस च नहीं है, वो +1 च आएगा। हुण आपां इस दे बेस ते ही एक्सरसाइज है जिहड़ी 4.4 ਉਹਦੇ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल फाइंड यानी कि पहला तो आप जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स की नेचर पता करनी है किस तरह की है, तो जेकर वह रियल नंबर्स के विचों होए तो आप उन्होंने सॉल्व करके इक्वेशन
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट भी करना है। सो फर्स्ट दी स्टेटमेंट है अपने कोल 2x² - 3x + 5 = 0। ओके, सब तो पहला d निकालांगे नेचर पता करन दे लई। a दी वैल्यू है 2, b है -3 ते c है अपने कोल 5। सो पहला d निकालते हैं, d = b² - 4ac। ओके, वैल्यूज भरते हैं हुण आपां। b दी वैल्यू -3, उसका स्क्वेयर -4 इंटू वैल्यू ऑफ a इंटू वैल्यू ऑफ c। ओके, -3 माइनस है, ईवन पावर है, पॉजिटिव बन जाएगा। 3 का स्क्वेयर होंगे 9 - 4 2s are 8, 8 5s are 40। ओके, माइनस वाली वड्डी आ गई टर्म अपने को -31 आएगा इन्हों सॉल्व करके। हाँ जी, डी आ गया 0 तो छोटा, इस तरह तुम मैंशन कर सकते हो। 0 तो छोटा आ गया। जो अपने को डी की वैल्यू नैगेटिव आ जाए अपने को होंगे अपने को जोड़े रूट्स ने वो रियल नहीं होंगे। सो इत्थे लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। इट मीनस आप इनू अगे सॉल्व नहीं करांगे। उन्होंने कहा सी जेकर रियल होणगे तां उन्होंने लभना है। सो इत्थे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं हैं। ओके, आने आपां सैकेंड पार्ट ते हुण। सैकेंड दी स्टेटमेंट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। फाइन। हाँ जी, सब तो पहला डी निकालन दे लई ए बी सी दी वैल्यूज चाहिए ने। ए आ गया 3, बी आ गया -4√3 ते सी आ गया अपने कोल 4। डी की वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac तो। ओके, बी की वैल्यू है अपने कोल -4√3 उसका स्क्वेयर -4 इंटू वैल्यू ऑफ a एंड c। प्रोडक्ट दे विच 3 ते 4 इत्थे मल्टीप्लीकेशन च। ओके, ਇਹਦਾ स्क्वेयर ओपन करांगे, माइनस वाली टर्म का स्क्वेयर करांगे, प्लस की मिल जाएगी। 4 का स्क्वेयर हो गया अपने कोल 16 इंटू √3 का स्क्वेयर होंगे 3। सो ये मिल जाएगा अपन 48 -4 3s are 12, 12 4s are 48। सो डी की वैल्यू आ गई अपने कोल इट मीनस 0। जदों डी 0 होवे तां रूट्स होंदे ने रियल ते इक्वल। सो इत्थे लिख देना पहला रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीनस मूल वास्तविक अते समान हन। वास्तविक आ गया अपने को, रियल आ गया। सो इन्हों फाइंड आउट करांगे अगे आपां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, जो कि हुंदा है x = -b + √d ओवर 2a। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज फिल करते हैं आपां a b ते d दियां। b की वैल्यू है -4√3 माइनस बाहर पे है, फिर b की वैल्यू -4√3 प्लस -√d यानी कि √0 ओवर 2a, 2 इंटू वैल्यू ऑफ a विच वॉज 3। 3 है ये। सो आ माइनस ना माइनस कैंसल होके मिलेगा अपन 4√3 प्लस -0 का रूट था 0 ओवर 2 इंटू 3 करके आ गया अपने को 6। सो फर्दर आप इधर सॉल्व कर लेने। x = ओके 4√3 प्लस 0 ओवर 6। एक वैल्यू ये एक बार 4√3 -0 ओवर 6। सो ये मिलेगा 4√3 ओवर 6 तो दूसरी भी मिलता यही जाएगी। वैसे ही अपन पता है कि क्योंकि d 0 है सो रूट्स इक्वल होने चाहिए हैं। सो दोनों वैल्यू सेम आन गया। सो अपन आ रही आप देख सकते हैं 2 के टेबल च 4 गया 2 ते 6 गया 3 ते। सिमिलरली इधर 2 के टेबल च 4 कट्टिया 2 ते यह 3 ते। सो ये मिल गया 2√3 ओवर 3, 2√3 ओवर 3। सो तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ 2x² - 6x + 3 = 0।
ओके ए है अपने कोल 2, बी है एक्स का कोफिशिएंट -6 ते सी है कॉन्स्टेंट टर्म 3। सो डी फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला b² -4ac। डी फाइंड आउट करने वेले इन्हां दी वैल्यूज फिल करते हैं, -6 का स्क्वायर, बी दी वैल्यू सी, सो द स्क्वायर हो गया -4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इंटू वैल्यू ऑफ सी। हाँ जी ये बन जाएगा 36 -4 2s are 12, सॉरी 4 2, हाँ जी ये बन गया 36 -4 2s are 8 8 3s are 24। सो आपां नूं मिलिया सबट्रैक्ट करके 12 जो कि है 0 तो वड्डा, सो लिखा जा सकता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मीनस मूल वास्तविक अते भिन्न भिन्न हैं। वास्तविक आ गया, रियल आ गया, सो फाइंड आउट करांगे आपां। सो डी नूं यूज़ करांगे, उस दे विच आपां क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। ओके -b, b दी वैल्यू है अपनी -6, उस दे अगे माइनस दा साइन, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट वैल्यू ऑफ d जो कि है 12 ओवर 2 इंटू वैल्यू ऑफ a जो कि है 2। सो ये आ जाएगा अपने कोल, ए माइनस ना माइनस कैंसिल होके देगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12, रूट 12 यानी कि 2 इंटू 2 4 4 3s are 12, ये जो इहदा पेयर है कंप्लीट हो रहा, सो यह बन जाएगा 2 रूट 3। सो रूट 12 की जगह पर यूज़ करांगे 2 रूट 3। सो 2 रूट 3 ओवर 2 इंटू 2 बन गया 4। सामने इधर x लिखा जा सकता है, हर एक स्टैप दे विच लिख सकते हो। सो एक बार प्लस का साइन 6 अते इस टर्म दे विच ओवर 4, नैक्सट टाइम माइनस का साइन यूज़ करांगे इन्हां दे विचकार, 6 माइनस 2 रूट 3 ओवर 4। सो x मिल जाएगा इत्थों। ओके फर्दर ये रूट वाली टर्म है, ये रूट वाली टर्म नहीं है, सो इन्हों डायरैक्टली तो आप ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ वध तो वध इन्हां चों कुछ कॉमन हुंदा है, न्यूमीरेटर दे विच तां आपां कॉमन कर सकते हैं, अंश दे विचों 2 आपां कॉमन कर सकते हैं, बिकॉज 6 हुंदा है 2 इंटू 3, 2 चला गया बाहर तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस 2 तो बाहर जा चुका है, सो ये चों कल्ला रूट 3 रह जाएगा ओवर 4। इसी तरह इधर भी वही 2 कॉमन होएगा, बस विचकारला साइन माइनस का आएगा, बाकी सारी टर्म सेम। ओके 2 दे टेबल 4 की कटिंग 1 ओवर 2 मिल गया, इत्थे 1 2। सो अपने कोल x बन रहा है 3 प्लस रूट 3 ओवर 2 एंड 3 माइनस रूट 3 ओवर 2। सो ये बन जाएगा अपना इस पार्ट का आंसर। स्टूडेंट्स होना रहा अपने को सैकेंड क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल, यानी कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेकर आपां जड़ियां दो समीकरण दित्तियां हुई ने, दो घाती ये जिहड़े मूल ने वो समान ने, यानी कि रूट्स इक्वल ने। सो उत्थों आपां के दी वैल्यू फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला रूट्स की नेचर के लिए आपां डी फाइंड आउट करते हैं, सो दे लई ए बी ते सी चाहिए आपां नूं। सो ए है 2, बी है के, हाँ जी एक्स दे नाल वाला जो अपना कोफिशिएंट हुंदा, एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ वो वैल्यू हुंदी है बी दी। सो इस केस दे विच वो के है, सी आ जाएगा अपने कोल 3। हाँ जी डी निकालते हैं, डी दी वैल्यू डी हुंदा अपने कोल b² माइनस 4ac, सो k² माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इंटू वैल्यू ऑफ c, k² माइनस 4 2s are 8 8 3s are 24। ओके डी की वैल्यू आ चुकी है हुण अपने कोल, पूरे लिखांगे सिंस, यानी कि क्योंकि रूट्स आर इक्वल, सो डी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि क्योंकि मूल समान हैं इसलिए डी बराबर 0। हाँ जी आपां कीता सी कि मूल समान कदों हुंदे ने, जदों डी की वैल्यू आवे
0। सो ये याद रखना है, ये इत्थे अप्लाई करनी है। हुण डी की वैल्यू 0 यानी कि आ चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी, विच इंप्लाइज डी की जो सारी वैल्यू आ चुकी है उन्होंने आपां 0 के नाल इक्वेट करांगे। ओके, इस तो बाद 24 नूं उधर भेज देंगे, के स्केयर इज इक्वल टू ए उधर जाके 0 + 24 होएगा जो कि फर्दर कला 24 लिखा जा सकता है। ओके, हुण इस तो बाद इधरों स्केयर हटावांगे तो उधरली साइड ±√24 बन जाएगा अपने को। हाँ जी, ±√24 आ गया। के इज इक्वल टू 24 दे हुण आपां देखांगे कि रूट कितना हुंदा है। 24 2 × 2 4 4 2s are 8 8 3s are 24 इस तरह बनता है। √24 ये इक्वल होंगे। सो ये एक पेयर चो 2 बाहर 2√6 बन जाएगा, यानी सो ±2√6 यह आंसर आ जाएगा अपना। के की वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस दी 2√6 एक माइनस दी 2√6। ओके, सैकेंड है अपने कोल आ स्टेटमेंट। इस दे विच सब तो पहला तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, के एक्स अंदर मल्टीप्लाई होएगा, आपां नूं मिलेगा के एक्स इंटू एक्स करके एक्स स्क्वेयर, हुणे मल्टीप्लाई होएगा दूजी टर्म दे नाल -2kx आ बन जाएगा जो ब्रैकेट ओपन करांगे, +6 इज इक्वल टू 0 तो है ही अपने कोल। ओके, हुण ये अपने कोल जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होंदी है ax² + bx + c उहदे वर्गी दिखण लग गई है। सो इत्थों a दी वैल्यूज निकालते हैं, a आ जाएगा अपने कोल x² का कोफिशिएंट, सो k आ गया a इस बार, b आ गया x का कोफिशिएंट यानी आ सारी वैल्यू -2k ते c है अपने कोल 6 कॉन्स्टेंट टर्म। सो d निकालते हैं हुण इत्थों जो कि हुंदा है b² - 4ac आपां कई बार निकाल चुके हैं। सो -2k हुण तो तुहानूं शायद b का फार्मूला याद हो गया होना। सो b की वैल्यू का स्क्वेयर -4 × वैल्यू ऑफ a × वैल्यू ऑफ c। हाँ जी, माइनस का स्केयर कितना जा रहा है, पॉजिटिव मिलेगा आंसर। 2 का स्केयर हो गया 4 नाल k का स्केयर k² -4 6 are 24 नाल आ गया k। आ गई अपने को d की वैल्यू। ओके, इस तो बाद यही लाइन लिखनी है, सिंस रूट्स आर इक्वल सो d इज इक्वल टू 0 ये पूरी लिखनी है। मैं इत्थे d इज इक्वल टू 0 लिखण लगा डायरैक्टली, विच इंप्लाइज वैल्यू ऑफ d है जिहड़ी, सो 4k² -24k ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ओके, हुण इन्हां दोनों दे विचों कुछ कॉमन किया जा सकता है, आपां कॉमन करांगे। 24 हुंदा है 6 × 4, दोनों च एक तो 4 दिख रहा कॉमन तो दोनों च एक k कॉमन दिख रहा, सो मैं कॉमन करूँगा 4 नूं भी ते k नूं भी। सो 4k चला गया बाहर, अंदर क्योंकि k² चो k जा चुका है तो 4 जा चुका है, k रह गया -24 से गया 6 ते 4 चो 4 चला गया 6 आ के जा चुका है बाहर। सो आ चीज़ बन जाएगी अपने को ये फैक्टर। हाँ जी, इस तो बाद दोनों नूं कली कली नूं 0 के नाल इक्वेट करांगे सैपरेटली। 4k = 0 उतों की आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 0/4 करके k इज इक्वल्स टू 0। फिर k -6 इज इक्वल्स टू 0 उतों k आ जाएगा अपने को उधर जाके 0 + 6 करके 6 आ जाएगा। सो फाइनली अपने कोल आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 0,6 ये आंसर बन जाएगा। तुसी ये कोमा लगा के आ जी बाद वाली वैल्यू है दूजे पासे भी लिख सकते हो क्योंकि जगह घट सी, सो मैं कली कली की है, तुसी इकट्ठियां भी कोमा लगा के निकाल सकते हो। सो 0,6 k दी वैल्यूज बन गई, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक जगह आया सी k² इज इक्वल्स टू 24, फिर आप स्केयर हटा के लिखा सी ±√24। हाँ जी, कई स्टूडेंट्स ने डाउट होंदा है कि प्लस माइनस क्यों लगाया गया है। सो देखते हैं क्योंकि लोअर क्लासेस तो तुसी की देखते सी, सपोज करो एक साइड ते k² हुंदा सी, दूसरी साइड ते 9 तुसी k² इज इक्वल्स टू 9 नूं 3 का स्केयर करके उहदे नाल कटिंग करके k इज इक्वल्स टू 3 निकाल लेंदे सी। बट आपां इत्थे इस तरह प्लस माइनस 2 साइन क्यों लए? ओके, उस केस दे विच जनरली आपां
ट्राइंगल वाले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, k +−√9, k +± 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਇੱਕ -3। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ 3 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ k ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। k ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ +√24 ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ -√24। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ k², ਸੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ √24 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ k² = 24। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, k² = 24। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, k ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ -√24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ k², ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, यानी कि -√24 इंटू -√24 आ माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा, ये बन जाएगा √24 का स्क्वायर। एक तरह नाल ये भी कट के की देगा अपन 24 ही। सो इस केस च भी 24 मिल गया k², जो कि अपना जिथों आप चले सी वो मिल रही है। जेकर स्केयरिंग करते हैं वापस वही टर्म। सो जो आप प्लस की वैल्यू ਲਈ चाहे लईए माइनस की वैल्यू, दोनों केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ k² 24 आंदा है। सो तां करके ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ प्लस ਤੇ माइनस ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਂਗੋ ਗਰੋਵ whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਾਰਡਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੋਂ ਹੋਏ ਡਬਲ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 800 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। सो स्टार्ट करते हैं। लेंथ का रिलेशन दिता होया ब्रैडथ नाल, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रैडथ। सो पहला ब्रैडथ एज्यूम करते हैं, लेट ब्रैडथ यानी कि मान लो चौड़ाई इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि जिहड़ा एरिया वो मीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਐਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੀਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਂਥ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਡਬਲ। ਸੋ ਐਕਸ ਦਾ ਡਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਵਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2x। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ 2x ਮੀਟਰਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ 800 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ यानी कि ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ breadth is equals to 800। उरे लिखा जा सकता है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। ओके, वैल्यूज फिल करते हैं। लेंथ है 2x, विड्थ है x इज इक्वल्स टू 800। ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। ओके, 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर सकते हैं ईजी करने के लिए। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों पासे 2 नाल भाग करन ते की आ जाएगा, इस साइड ते आ जाएगा अपने कोल एक्स स्क्वेयर, दूसरी साइड ते भी हाफ हो जाएगा 800 का जो कि आ जाएगा 400। ओके, हुण इहनूं लैके आने इधर आपां
एक्स स्केयर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x वाली टर्म प्रेजेंट है नहीं। स्टार्टिंग च ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिथे a 0 नहीं होना चाहिए। सो x स्केयर वाली टर्म हैगी है। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि b ਤੇ c ਚੋਂ ਕੋਈ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ b ਵਾਲਾ ਪਾर्ट है 0 हो ਰਿਹਾ है। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ प्लस 0x माइनस 400 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म वर्गा लगन लग जाए। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 टाइप का हो गया। हुण इत्थों आपां ए बी सी दियां वैल्यूज़ कड्डांगे। सो ए एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1, बी क्योंकि एक्स वाली टर्म ही है नहीं सो 0 आपां लिख ली सी वैसे भी, सी आ गया माइनस दे 400। डी की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि तां ही पता लगेगा ना आपां नूं कि आपां इस तरह का जिहड़ा मैंगो ग्रोव है वो बना भी सकते हैं कि नहीं। सो डी फॉर्मूला बी स्केयर माइनस 4ac, वैल्यूज़ फिल करांगे 0 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a1 इंटू वैल्यू ऑफ c माइनस 400। ओके, 0 आ माइनस ना माइनस पे कैंसिल होके अपन को मिल जाएगा प्लस 4 इंटू 4 हो गए 1600। सो डी की वैल्यू आ चुकी है अपने कोल 1600 जो कि 0 तो वड्डी है। It means roots are real and unequal or distinct। It means real roots हैगे ने। इसका मतलब आपां इस तरह का मैंगो ग्रोव है जिहड़ा बना सकते हैं, यानी कि इस तरह का बगीचा बनाया जा सकता है। यस, सो इट इज़ पॉसिबल, और लिख सकते हो या सिंपली यस लिख के उस तो बाद क्योंकि बना सकते हैं इसलिए आपां उसकी लेंथ ते ब्रैथ भी फाइंड आउट करनी है। सो किस तरह करांगे, इनू अगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करांगे। सो वो की हुंदा अपने कोल x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। सो माइनस ऑफ b की वैल्यू 0 माइनस ऑफ 0 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 1600 ओवर 2 इंटू वैल्यू ऑफ a जो कि सी 1। सो ये आ गया फर्दर माइनस 0 यानी सिंपल 0 प्लस माइनस 1600 का रूट होंगे अपने कोल 40 ओवर 2। सो एक बार आ गया अपने कोल विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 40 ओवर 2 तो दूजी 0 माइनस 40 ओवर 2 कोमा लगा के उधर लिख लेना वो पिछे। सो x आ गया 40 ओवर 2 माइनस 40 ओवर 2। ओके, माइनस दे विच तां इहदी वैल्यू आ नहीं सकती। सो क्योंकि x की मन्ने आपां x एज्यूम किया आपां ब्रैथ चौड़ाई यानी कोई लेंथ है कोई ना कोई। सो ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगे फर्दर यदि कटिंग कर लें सो तां वैल्यू रिजेक्ट की सी आपां उत्थे। सो इत्थों x आ जाएगा 20 तो इनू सॉल्व भी करना तो माइनस 20 ये लैनी नहीं वैसे आपां। सो x 20 x सी अपनी चौड़ाई यानी कि ब्रैथ। सो कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन नू। सो ब्रैथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर यानी कि इस लई चौड़ाई बराबर 20 मीटर एंड लेंथ सी ओदी डबल यानी कि 2 इंटू 20 करके 40 मीटर ते लिखा जा सकता, लंबाई बराबर 40 मीटर। स्टूडेंट्स हुण आने आपां फोर्थ क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजिज। हाँ जी, इसका मतलब दो परसनस दी एजिज बारे गल होएगी। द सम ऑफ द एजिज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो जिहड़े दोस्त ने उन्हां दियां एजिज दा सम यानी कि टोटल दिता होया जोड़ 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज इन ईयर्स वॉज 48। उन्हां दियां एजिज दा प्रोडक्ट यानी कि गुणा सीगी 48। सो आपां पता करना है कि यह सिचुएशन पॉसिबल है, जेकर हाँ तो उन्हां दियां एजिज कड्डांगे। सो पहला तो एजिज का टोटल दिता होया 20 ईयर्स। सो एक दी एज एज्यूम कर लांगे, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू x ईयर्स। सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल है 20, सो 20 चों पहले दी सबट्रैक्ट करके दूजे दी एज आ जाएगी। सो पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं, मान लो पहले मित्र या दोस्त की उम्र
x साल, दूजे दोस्त की उम्र 20 माइनस x ईयर्स आ जाएगी उत्थों। ओके 4 ईयर्स एगो की गल कर रहा है, 4 years ago their ages, हाँ जी 4 साल पहला उन्हां दियां उम्रां किन्नियां किन्नियां होणगियां, एक दी x माइनस 4 ते दूजे दी किन्नी हो जाएगी, इस चो 4 घटा के 20 माइनस x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पिछे की गल हो रही है। सो ये हो जाएगी अपने कोल 20 माइनस 4 करके 16 माइनस एक्स, सो 16 माइनस एक्स ते आ गई x माइनस 4, ये दो हो जाणगियां 4 साल पहला दियां एजिज उन्हां दियां। इट मीनस हुण जिहड़ी कंडीशन है उन्होंने फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीनस प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार। कहता उन्होंने दियां 4 ईयर्स एगो एजिज सीगियां जिहड़ियां मीनस आ वाली ते आ वाली, इन्हां दा प्रोडक्ट लेना आपां। सो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स उन्हां दा ले रहे हैं प्रोडक्ट, ते आपां दिता है इक्वल टू 48 दे। सो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहला x मल्टीप्लाई होएगा x 16 नाल ते x दोनों नाल, x जो 16 नाल मल्टीप्लाई होएगा 16x, जो x नाल मल्टीप्लाई होएगा x स्क्वेयर, क्योंकि एक टर्म इधर प्लस दी है आ माइनस दी, सो माइनस का आ गया अपने कोल। फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई होएगा 60 नाल, माइनस दे 64 मिल जाएंगे, यही माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई होएगा, माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा इक्वल्स टू 48। ओके एक्स स्क्वेयर वाली टर्म माइनस दिया है, माइनस है एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म एक आ रही, दोनों का सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 20x मिल जाएगा माइनस 64, 48 नूं इधर ले आने माइनस का 48 बन जाएगा, दूसरी साइड ते 0। ओके माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस दे 20x, हाँ जी इन्हों के साइन सेम ने, ऐड हो जाएंगे माइनस 8 4 12 1 कैरी करेगा, 6 ते 4 10 10 ते 1 11, सो 112 बन जाएगा इन्हों का जोड़ा जोड़ है। यस इक्वल टू 0। हाँ जी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पॉजिटिव करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज ABC इत्थों भी लै सकते हो, आप बना लेंगे पॉजिटिव। सो वो की करांगे माइनस कॉमन करांगे, एक्स स्क्वेयर इसका साइन हो जाएगा माइनस का, इसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। हुण आप माइनस नूं छड्ड सकते हैं नैक्सट स्टैप च, सो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। हाँ जी ए आ गया 1, बी आ गया माइनस 20 जो कि एक्स का कोफिशिएंट, सी आ गया 112, डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, हाँ जी माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 112, ये बन जाएगा 400 प्लस का माइनस ए आ गया 400, तो देखो 112 है, 400 तो सीधा ही आ गया, तो 12 4 का 48, सो 448 आ गया है इतों, जो कि आ गया सॉल्व करके माइनस 48, डी की वैल्यू जो कि है 0 तो छोटी, इसका मतलब ए वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल, मीन्स संभव नहीं है। बस इनू कनक्लूड कर देना इत्थे ही, इस तो अगे आप कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स हुण आ रहा है इसका 5th ते लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रैक्टेंगुलर पार्क। कहता एक आयताकार पार्क बनाई जा सकती है, पैरीमीटर कहता 80 मीटर होए, जिसका परिमाप 80 मीटर होए, एंड एरिया यानी कि खेत्रफल दिता है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रैथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करो। ओके पहला लंबाई ते चौड़ाई ही मान लेने आ, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि मान लो लंबाई बराबर एक्स, क्योंकि जड़ियाँ डायमेंशन दी ने मीटर्स दे विच दित्तियां ने, सो ये एक्स मीटर होगी, एंड ब्रैथ वाई मीटर ले लेने आ। ओके एक एरिया दिता होया खेत्रफल यानी कि
एरिया की वैल्यू है अपने कोल 400 मीटर स्क्वायर एंड दिता होया पेरीमीटर यानी कि परिमाप वो दिता होया आपां नूं 80 मीटर। हाँ जी एरिया हुंदा अपने कोल सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400 इनू मान लेंगे आप 1। अगे पेरीमीटर की गल हो रही है। पेरीमीटर हुंदा अपने कोल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80 विच इंप्लाइज 2l की वैल्यू है x तो ब्रेडथ है अपनी y x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। फर्दर ये जोड़ा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड करेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80/2 करके 40 आ जाएगा। इतों आ गया x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। किसी एक की वैल्यू दूजे की फॉर्म च निकाल लाँगे लाइक सबसटीट्यूशन। y इतों आ जाएगा अपने कोल 40 माइनस x जो उधर जाएगा तो वह माइनस का हो जाएगा। सो ये वाली जी वैल्यू है इनू भरते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट इन 1 यानी कि समीकरण 1 विच भरन ते। सो उत्थे की है अपने कोल x इंटू वाई की वैल्यू जो कि आप भरन लगे हैं इत्थे 40 माइनस x फिल कर दी वैल्यू इक्वल्स टू 400। ओके फर्दर इनू आप ब्रैकेट ओपन करते हैं x इंटू 40 बन जाएगा 40x फिर x मल्टीप्लाई होएगा x दे नाल माइनस द x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ओके माइनस x स्क्वायर प्लस 40x 400 इस साइड ते ले आओ माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हाँ जी हुण आपां की कर सकते हैं सारियां दे साइन चेंज कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए एक्स स्क्वेयर नूं तुहाडी इच्छा है करना तो कर लो नहीं करना ना करो। ये सेम साइन भी यूज़ कर सकते हो एक्स स्क्वेयर जो आप साइन एक का चेंज करांगे मीनस कॉमन करते पे माइनस सारियां दे साइन चेंज होणगे जिवें पिछले क्वेश्चन च कीता सी माइनस 40x ये बन जाएगा 400 इक्वल्स टू 0। सो इत्थों आप डी निकालना पहला ए है 1 बी है माइनस दे 40 एंड सी है 400। डी आ जाएगा अपने कोल बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि माइनस 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इंटू वैल्यू ऑफ सी। ओके ये बन गया 1600 माइनस 4 4s आर 1600। सो डी आ गया अपने कोल 0। ओके डी 0 है मीनस रूट्स रियल हैगे ने। सो ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन या पार्क बनाया जा सकता है। यस पॉसिबल यस पॉसिबल हाँ संभव है क्योंकि संभव है तो हुण आपां इहदी लेंथ ते विड्थ निकालनी है। सो उहदे लई इहनूं फर्दर आपां सोल्व करांगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। सो अगे अपने कोल आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a मीनस माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी यानी कि रूट ऑफ 0 ओवर 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए जो कि है 1। हाँ जी ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 मिल जाएगा इसका रूट तो ओवर 2। सो x इज इक्वल्स टू 40 ओवर 2 एक बार प्लस 0 करके एक बार 40 माइनस 0 करके ओवर 2। सो x आ गया 40 ओवर 2 दोनों सेम ही आनियां ने 40 ओवर 2। सो 20 आ गया अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई अपने कोल 20। सो x 20 आ गया। x आप एज्यूम की सी लेंथ सो लेंथ होगी अपने कोल 20। सो लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड विड्थ या ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू ओके वाई सी अपने कोल 40 माइनस एक्स मीनस 40 माइनस 20 ये भी करके आ गया अपने कोल 20 मीटर। सो दोनों की वैल्यू आ गई अपने कोल 20 मीटर लेंथ भी 20 मीटर तो विड्थ यानी कि ब्रेड्थ भी 20 मीटर यानी कि लंबाई भी 20 मीटर तो चौड़ाई भी 20 मीटर। स्टूडेंट्स मैनू उम्मीद है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ क्वेश्चंस सॉल्व ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ
शेयर जरूर करो तो वीडियो ਨੂੰ लास्ट तक देखने के लिए ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।